कहानी की शुरुआत समुद्र के बीच बसे एक रहस्यमयी टापू से हुई, जहां हमें एक विशाल स्टेडियम लोगों से खचाखच भरा दिखाई दिया। वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें सामने खड़े स्टाफ पर टिकी थीं। तभी स्टाफ के इशारे पर 3 मीटर लंबी एक बड़ी शार्क धीरे धीरे चारे के तौर पर ऊपर खींच कर लाई गई। तभी वहां बैठे लड़के को समझ आ गया कि अभी कुछ बड़ा होने वाला है। उसने तुरंत अपने बड़े भाई को देखने के लिए कहा और जैसे ही उसका भाई सिर उठाकर देखने लगा, उसी पल पानी के अंदर से एक विशाल जीव अचानक बाहर निकल आया। ठीक उसी पल देखने वाला प्लेटफॉर्म अचानक धीरे धीरे नीचे जमीन के अंदर उतरने लगा। दरअसल यहाँ एक और भी ज्यादा खतरनाक शो उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे पहुंचा, तब वही विशाल जीव अब बिल्कुल सामने साफ दिखाई देने लगा, जिससे वहां मौजूद लोगों की एक्साइटमेंट और बढ़ गई। तभी जोरदार तालियों के बीच उस बड़े से जीव ने, जिसका नाम मोसासोरस था, एक ही झटके में शार्क को पूरा निगल लिया। दरअसल भविष्य की दुनिया में एक टेक कंपनी ने जीन टेक्नोलॉजी की मदद से डायनासोरों को दोबारा जिंदा कर दिया था और पैसा कमाने के लिए उन्होंने पूरा एक आइलैंड खरीद लिया था। फिर सारे डायनासोर उसी आइलैंड पर रखे गए और उसी जगह को जुरासिक वर्ल्ड पार्क में बदल दिया गया। डायनासोरों की वजह से ये आइलैंड बहुत जल्दी दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन गया। हर साल यहाँ छुट्टियां मनाने आने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में पहुंच गई। लेकिन 20 साल तक सब सुरक्षित चलने के बाद डायनासोर लोगों के लिए बिल्कुल चिड़ियाघर के हाथियों जैसे हो गए, जिससे अब लोगों को उनमें पहले जैसा इंटरेस्ट नहीं रहा। इसलिए गिरती कमाई और बढ़ते खर्च को रोकने के लिए डॉक्टर वू की टीम ने अलग अलग जानवरों के जीन मिलाकर एक नया मॉन्स्टर डायनासोर बनाया, जिसका डरावना नाम इंडोमिनस रेक्स रखा गया, जिसे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए तैयार किया गया था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही डायनासोर पूरे पार्क के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला है। उसी समय पार्क का मालिक इंडोमिनस रेक्स को देखने पहुंचा। तब पता चला कि यह डायनासोर उम्मीद से ज्यादा बड़ा और बेहद चालाक है, जो कई बार कांच तोड़कर भागने की कोशिश कर चुका है। उसकी खतरनाक समझ देखकर मालिक घबरा गया और सिक्योरिटी चेक के लिए रिटायर हो चुके नेवी ट्रेनर ओवेन को बुलाया। दरअसल ओवेन पहले नेवी में काम कर चुका था और रिटायर होने के बाद उसे यहाँ डायनासोर को ट्रेन करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इस समय वो रैप्टर एरिया में काम कर रहा था, जहां वो नेवी ट्रेनिंग में सीखे एक्सपीरियंस से रैप्टरों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। और हैरानी की बात यह थी कि वो उन खतरनाक रैप्टरों को कंट्रोल कर पा रहा था। लेकिन तभी एक हादसा हो गया। जब नया फीडर एक छोटे सुअर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान एक रैप्टर ने उसे झपटकर सीधे जू के अंदर खींच लिया और अगले ही पल वहां मौजूद सभी रैप्टरों का ध्यान उसी कर्मचारी पर टिक गया। और अब हालात ऐसे बन गए कि वो किसी भी पल रैप्टरों का शिकार बन सकता था। तभी खतरे की उस घड़ी में ओवेन ने तुरंत जू का गेट खोल दिया और तेजी से अंदर दौड़कर उस नए कर्मचारी के सामने खड़ा हो गया और रैप्टरों को पीछे हटने के लिए लगातार कमांड देने लगा। काफी कोशिशों के बाद ओवेन के साथी कर्मचारी को बाहर खींचने में कामयाब हो गए, लेकिन उसी वक्त रैप्टर नीचे झुककर शिकार की पोजीशन में आ गए, जिससे ओवेन को समझ आ गया कि अब उसकी जान खतरे में आ चुकी है। इसलिए वो एक तरफ कमांड देता रहा और दूसरी तरफ धीरे धीरे पीछे हटता गया। फिर जैसे ही गेट बंद होने ही वाला था, वो अचानक एक रोल मारकर ठीक समय पर बाहर निकल आया और इस तरह उसकी जान बच गई। लेकिन इसके बाद तो असली तबाही आने वाली है और असली तबाही देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पार्ट 2 जल्द आ रहा है।